और उसके लिए जैसा आपने कल भी डिस्कस किया था कि हवा में बात नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक्सपेरिमेंटली चीजों को वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए अपन सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो है रदरफोर्ड्स गोल्ड। तो मिस्टर रदरफोर्ड एक बहुत अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था उन्होंने, कोई बता सकता है थोड़ा सा? 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ओके, लाइट बस नहीं। देखिए बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया। अल्फा पार्टिकल का क्या ले लिया, सोर्स, और उस अल्फा पार्टिकल सोर्स से उन्होंने लाइट नहीं बोलूंगा इसको मैं बोलूंगा अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम पास कराई। ये जो छोटा सा एरिया है इसको बोला स्लिट। इस स्लिट से जैसी उन्होंने बीम पास कराई, उन्होंने ये बीम स्ट्राइक कराई एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। अच्छा, उन्होंने गोल्ड इसलिए चूज किया क्योंकि गोल्ड जो है ना वो हाईली मेलिएबल होता है। मतलब सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी किसी मेटल में अगर होती है तो वो किस में होती है, गोल्ड में। मेलिएबल बोले तो उसको थिन शीट में बदलना आसान है। और उन्होंने ऑलमोस्ट 1000 एटम थिक शीट ली उन्होंने, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और जैसे ही उस पे गोल्ड फॉइल का बम्बार्डमेंट कराया, उन्होंने पीछे जो है एक प्लेट रखी, और बम्बार्डमेंट कराने के बाद उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि चल गई स्ट्रेट, ठीक है, और 2% रेस क्या हो गई, बहुत कम, एकदम रेयर, 1 in 10,000 ऑलमोस्ट रेस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स कैसा निकल गया, स्ट्रेट। कुछ परसेंट अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, डिफ्लेक्ट, और बहुत ही कम क्या हुआ, रिफ्लेक्ट। ओके, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या प्रूफ हुआ? अरे चलो इसको अपन एक एक्सपेरिमेंट से करते हैं। नहीं, लिटरली विल डू इट विद एन एक्सपेरिमेंट। अरे देखो भाई, अल्फा पार्टिकल मैंने तुम्हें समझाया था, ये कौन सा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, याद है ना? ठीक है, मान लो ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पेन, ठीक, और ये अच्छा लग रहा है, ये वाली पेन मेरा दूसरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ध्यान से सुनना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैंने ऐसे करके फेंका, इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या इसको? नहीं। क्यों? अरे इसके रास्ते में कुछ थोड़ी है, मतलब क्या एक खाली जगह है ना, इसलिए तो आर पार निकल गया, कोई तकलीफ ही नहीं है। तो 95% पार्टिकल आर पार जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट थ्रू पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम जगह एटम के अंदर कैसी है, एम्प्टी। ओके, चलो एक सीरियस बात पूछते हैं। अगर ये एक पार्टिकल, ये अपना दूसरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसको तुमने इधर तक पहुंचाया और अचानक से इन दोनों के बीच में क्या चालू हो गया? अरे अपन ने बचपन में सीखा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगा तो क्या होगा, ऐसे ही नीचे भी जाएगा क्या? तो कितने परसेंट, 2 से 4% क्या हो गई, रिपेल। अब एक तो और शरारती बच्चा है, उसका दिमाग लगा पॉजिटिव पॉजिटिव आमने सामने से, अब क्या होगा, खतरनाक रिपल्शन होगा,
उसके कारण क्या हो गया? अच्छा तुम खुद सोच के देखो, ये जो बाउंस बैक वाली रे है ये तो बहुत कम परसेंट में तुमको मिल रही है। इसका मतलब एटम के अंदर का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब इकट्ठा है बहुत छोटी जगह में, करेक्ट? अगर बड़ी जगह में होता तो तुमको ज्यादा मिलती ना, रिफ्लेक्ट वाली मिली नहीं है। लेकिन तो इससे ये प्रूफ हुआ, तीन चीज प्रूफ हुई। क्या? पहला कंक्लूजन निकाला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, खाली है भाई मैक्सिमम जगह। कंक्लूजन नंबर 2, अरे लिख लेना, समझ लो पहले, अरे आराम से, आई विल गिव यू टाइम, फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। नंबर 2, ऑल द पॉजिटिव चार्ज inside atom concentrated and present in the center of atom, which is called as nucleus। यानी उन्होंने एक नई चीज पता करके बताई जो आज तक अपन ने नहीं सोची थी। क्या? कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक। रदरफोर्ड के समय पे भी एक्चुअली न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन उसके बाद डिस्कवर हुआ है हिस्टोरिकली। तो लोगों ने क्या किया, बाद में रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई किया कि हाँ न्यूट्रॉन इंक्लूड किया, लेकिन उनके समय पे नहीं था भाई। आई क्या बात समझ में? चलो, तो ये हो गया पूरा एक्सपेरिमेंट। अब आप लिख सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद बेसिकली क्या हुआ, लोगों के दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई एटम के अंदर का जितना भी सेंटर वेरीफाई करके बताया। तो इसी की मदद से रदरफोर्ड ने अपना खुद का मॉडल प्रपोज किया, और वो मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग। तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रपोज किया उसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स जो कहता है कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है जिसमें एटम के अंदर का जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सब भरा है, और इस स्फीयर को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली नाम देके बताया था कि ये क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दी सन। ठीक, क्या बोलते हो? मान ले क्या बात को? नहीं? क्यों नहीं? ऐसी क्या तकलीफ है तुम्हें बेचारे रदरफोर्ड से? मान लो ना उसकी बात बोल रहे तो। उसको कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे? भाई तुमको कैसे पता कि अर्थ जो है वो सन के आसपास घूम रही है? कैसे कैसे प्रूफ हुआ वो? देखा है तुमने? अच्छा, अर्थ को घूमते हुए देखा है क्या सन के आसपास? मतलब तू तो यार अंतर्यामी निकली, अर्थ को घूमते हुए भी देख सकती है। बताया मुझे सोचकर। क्यों? नहीं, अगर तुम मान रहे हो तो ठीक है, नहीं मान रहे हो तो गलत प्रूफ करो ना इसको। गलत प्रूफ करो, प्रूव इट रॉन्ग। तो क्या लगता है क्या प्रॉब्लम है?
इस मॉडल के साथ क्या प्रॉब्लम है? अगर है तो तुम्हें लगता है क्या कि कोई प्रॉब्लम है? कितने लोगों को लगता है कि इस मॉडल के साथ प्रॉब्लम्स तो है सर? हाथ ऊपर करो जरा, बचपन जैसा सवाल। एक, बस तुझे ही लगता है? दो, तीन, चार, ये लगता है? तुझे तो लगता है परफेक्ट है ना? नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है विकास? चलो परफेक्ट। तो बेटा रदरफोर्ड का मॉडल जब शुरुआत में आया तो लोगों को ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई। अब मिस्टर रदरफोर्ड ने तो ये बताया ही नहीं कि न्यूट्रॉन कहाँ जाएगा, तो लोगों ने ऐसा मान लिया कि न्यूट्रॉन भी किस में जाएगा? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन भी किस में जाएगा? ऐसा लोगों ने अजम्पशन कर लिया बाद में। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर कुछ चीजें ऐसी हुई जो रदरफोर्ड जो है ना वो समझा नहीं पाया। उसमें से पहली चीज जो कि बहुत ऑब्वियस सी चीज है, मैंने बेसिक साइंस तुम सबने भी पढ़ा है, मैंने अभी अभी तुमसे डिस्कस किया। लाइक चार्जेस रिपेल वन अनदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट वन अनदर। हाइड्रोजन की बात तो ठीक है जहां पे सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, लेकिन हाइड्रोजन से बड़े एलिमेंट्स का क्या, जहां पे प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, और वो सब किस में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। तो भाई इतने सारे पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना। और अगर आपस में रिपेल किया तो क्या होगा? अरे न्यूक्लियस ही टूट जाएगा, फट जाएगा। तो क्या एटम का न्यूक्लियस टूट जाता है क्या? बहुत बढ़िया। अगर एटम का न्यूक्लियस टूट जाता है ना तो पूरे एटम्स अपने जीवन में बचेंगे ही नहीं, हम सब ही नहीं बचेंगे यार। मतलब एटम स्टेबल है ना, तो क्यों स्टेबल है? नो आइडिया है ना। तो वो न्यूक्लियस भाई उसके बारे में नहीं पता है। दूसरी प्रॉब्लम जो कि थोड़ी सी टेक्निकल है, इसके लिए मैं तुम्हें एक नई चीज समझाना चाहता हूं। सेकंड प्रॉब्लम, बेसिकली सब लोग ध्यान से सुनना, ये थ्योरी क्या बोलती है। ये थ्योरी बोलती है दैट व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल is in motion inside magnetic field loses energy in the form of electromagnetic radiation। ओके, ये जो भारी भरकम चीजें मैंने अभी अभी बोर्ड पे लिखी और ये